जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना कि यदि आपके फार्म के अंडे का साइज तेज़ी से नहीं बढ़ रहा, फुल साइज का नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमको कौन कौन से काम करने होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से मेडिसिन चला करके हम अपने अंडे के साइज को बढ़ा सकते हैं। पिछले वीडियो में आपने जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि हमारे फार्म के अंडे का साइज ओवर हो रहा है, उसके कारण से हमारा अंडा टूट रहा, तो उसके लिए हमको कौन कौन से उपाय करने होते हैं। फीड के अंदर कौन सी हमको दवाई मिलानी होती है, कौन सी दवाई बंद करनी होती है, इस वीडियो में आज ये पूरी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। ऐसे तो अंडे के साइज बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जिसमें से दो मेन कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि हमारी मुर्गी जो है दाना बहुत ज़्यादा खा रही है, यानी 120 ग्राम से ऊपर यदि आप फीड डालते हो तो भी हमारे अंडे का साइज जो है बढ़ने लगता है। और दूसरा जो है कारण होता है कि आप अपने फीड के अंदर अगर लिमिट से ज़्यादा प्रोटीन डाल देते हो तो उससे भी हमारे अंडे का साइज बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये दो मेन कारण होते हैं जो अंडे के साइज को बढ़ा देते हैं। सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आप अपने मुर्गी के फीड को 115 ग्राम से नीचे करें, यानी 115 ग्राम तक भी चल जाएगा, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। दूसरा काम आपको क्या करना है कि उस फीड के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बिल्कुल घटा देना है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन और मक्का के अंदर पाया जाता है, तो मक्का और सोयाबीन का जो मात्रा है अपने फीड के अंदर कम करके और उसके अंदर DORB की मात्रा को बढ़ा दें। बहुत सारे मेरे भाई जो है सिर्फ मक्का और सोयाबीन को ही ग्राइंड करके और उसमें कुछ दवाई डाल करके अपने मुर्गी को खिलाते हैं। इस कारण से भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलने के कारण हमारे मुर्गी के अंडे का साइज जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो बिल्कुल जो है आप चलाओ, मक्का और सोया की फीड खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोया की जगह पे आपको DORB की मात्रा बढ़ानी होगी। ये 3 फीड मिला करके आपको फीड खिलाओगे तो आपके अंडे की क्वालिटी जो है बिल्कुल बेटर हो जाएगी। ऐसे तो सबके लिए अपना खुद का फीड बनवाना संभव नहीं हो पाता होगा, क्योंकि किसी के पास 10,000 के फार्म है, किसी के पास 5,000 के मुर्गी के फार्म है। तो आप लोग अधिकतर जो है LC फीड ही कंपनी से मंगा करके अपने मुर्गी को खिलाते होंगे। LC फीड का मतलब लेयर कंसंट्रेट फीड जो होता है उसी को अधिकतर खिलाते होंगे। तो उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसमें आपको बाजरा, उसके साथ साथ DORB, पत्थर पाउडर आपको कंटिन्यू मिक्स करके और आपको खिलाने हैं। इसके अंदर जो बाजरा है आपका 1 टन में 50% बाजरा मिक्स करना है, तब जाकर के आपका फीड का जो क्वालिटी है वो बेटर होगा और प्रोटीन की मात्रा कम होगी। प्रोटीन की मात्रा जब तक आप कम नहीं करोगे तब तक आपके अंडे का साइज कम नहीं हो सकता। अब जो है हम कुछ दवाई के बारे में जानेंगे कि ऐसी सिचुएशन यदि हमारे अंडे में आ जाती है, साइज बढ़ने लगता है, तो हमको कौन से दवाई चलाने चाहिए और कौन कौन से दवाई हमको बंद कर देने चाहिए। यदि आप अपने फार्म के अंदर, अपने फीड के अंदर लाइजिन और डीजल मेथियोनिन दवाई चलाते हो तो दोनों दवाई को अंडे का साइज बढ़ते ही बंद कर देना है। ये दोनों दवाई हमारे अंडे के साइज को और बढ़ा देगा। और आप यदि कोई दवाई भी चलानी है तो एक प्रीमिक्स नाम की दवाई आती है, इसको 1 टन पे 300 ग्राम के हिसाब से स्टार्टिंग से लेकर के जब तक मुर्गी आपके पास रहती है तब तक कंटिन्यू चलाते रहो। यदि अंडे का साइज कम हो गया तब आप ये डीएल मेथियोनिन और लाइजिन का यूज कर सकते हो, अन्यथा बिल्कुल इसको बंद कर देना है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ एक TM नाम की दवाई आती है, ट्रेसमिन उसको बोलते हैं, उसको भी अगर चाहो सस्ता आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, तो अंडे को साइज को भी कम करता है, तो उसको भी 1 टन पे 2 किलो के हिसाब से आप डाल सकते हो। इस तरह से आप दवाई चला करके और अपने फार्म के अंडे के क्वालिटी को बिल्कुल बेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको अलग से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इतना आपने अगर सुधार कर लिया तो आपके अंडे की क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट हो जाएगी। लेयर पोल्ट्री फार्म एक ऐसा बिजनेस है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस केयर करने की ज़रूरत है। ज़्यादा ना कोई दवाई लगता है और ना ज़्यादा कोई इसमें बीमारी आती है। बस केयर करोगे ना टाइम से, अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपको कोई परेशानी होगा ही नहीं। जैसे मेरे फार्म में कोई परेशानी नहीं होता, उसी तरह से आप लोगों के फार्म में कोई परेशानी नहीं होगा। इस वीडियो में अगर कोई जानकारी छूट रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट करते रहना, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो फिर मुझे नई नई चीज़ आप लोगों को बताने का मौका मिलता है। तो आप लोग कमेंट करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।